ओम शांति। आज 28 मार्च 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को अपने परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं। वो परमपिता जो माता पिता है और हम सब उसके बालक हैं। वह रचयिता है। हम उसे बंधु, सहायक बहुत अलग अलग महिमा से गाते हैं। वो ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, पतित पावन है। बाप इस बूढ़े तन में आता है और सबका सदगति दाता है। वो बाप लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, हम सबको बनाता है। ऐसे बाप को, ऐसे हेवनली गॉडफादर को, ऐसे सृष्टि के रचयिता को हम याद करते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही बिंदी हैं। छोटे स्टार से सब कुछ 84 जन्मों का पाठ का राज बाप ही हमें बताते हैं कि मुझ आत्मा में, इस छोटे से स्टार में पूरे 84 जन्मों का पाठ है। बाबा हम बच्चों को हमारा धंधा बताते हैं कि हम बच्चों का धंधा है कि मनुष्य से सुजाग बनाना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना सबका कल्याण होगा। गरीब बच्चों की विशेषता ये है जो साहूकार से भी आगे हो जाती है, क्योंकि गरीब बच्चों को बहुत बहुत दान पुण्य करने की श्रद्धा होती है। गरीब भक्ति में भी लगन से चलते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकार को अपने धन का नशा होता है, पाप जास्ती होते हैं, लेकिन इसलिए बच्चे, गरीब बच्चे आगे निकल जाते हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं और बूढ़े तन में आकर ये सारा राज हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से हमारा ये रूहानी धंधा है, सबको रास्ता बताना। मगर इसके लिए बहुत बहुत देही अभिमानी बनना है। हम बच्चों को, रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों प्रति ये रूहानी नॉलेज मिलती है, तो हमें मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना ये देह अभिमान है। तो किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। बहुत बहुत हमें फैशन नहीं करना है, अहंकार में नहीं आना है, आपस में रूहानी स्नेह रखना है। तो बहुत मेहनत है देही अभिमानी बनने की। तो रूहानी बाप की ये रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज है। ये नॉलेज बताती है कि किस तरह से हम 3 जयंती बनाते हैं, शिव जयंती, कृष्ण जयंती और गीता जयंती। मगर शिव जयंती के बाद तुरंत ही गीता जयंती कैसे आती है और क्या उसका अर्थ है, ये हम बच्चों को, दूसरों को समझाना है। सबको दो बाप का राज भी समझाना है। देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय देना है, वह बहुतों का कल्याण करना है। तो बहुत बहुत देही अभिमानी हम बनकर दूसरों को भी हमें बाप का परिचय देना है। एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहना है कि मेरा तो एक बाप और दूसरा ना कोई, सिर्फ और सिर्फ एक बाबा है और दूसरा ना कोई। और इसी से ही हमें बहुत बहुत वृद्धि को प्राप्त करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि को हमें बहुत अच्छी तरह से अपनाना है और इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से ये सब वृद्धि को पाना है। बाबा कहते हैं संपूर्णता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तो जो बच्चे हैं उनको संपूर्णता के द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। तो बहुत बहुत संपूर्ण बनना है और बुद्धि को बहुत बहुत स्वच्छ बनाना है। ज्ञान का, श्रेष्ठ समय का ये जो खजाना अभी हमें जमा हो रहा है, इस स्थूल खजाने को 1 से 1 लाख गुना बनाना है, जमा करना है। इसके लिए स्वच्छ बुद्धि और सच्चा दिल चाहिए। तो हम बच्चों को
जो ज्ञान का खजाना मिल रहा है, जो समय का खजाना मिला है, इसे बढ़ाना है। और इसके लिए हमारी बुद्धि बहुत बहुत स्वच्छ होनी चाहिए। बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानते हैं। बाप को जानकर उस बाप के आगे सब कुछ समर्पण कर देना है। उस बाबा के आगे हमें सब कुछ समर्पण कर देना है। ये शूद्र बुद्धि को समर्पण करना ही अर्थात हमें देना ही दिव्य बुद्धि का लेना है। तो इस शूद्र बुद्धि को हमें बाबा को दे देना है और ये देना ही हमारी श्रेष्ठ बुद्धि को, दिव्य बुद्धि को लेना है। तो ये सारा का सारा राज वो बाबा हमें बताते हैं। इस राज को हम सब बहुत बहुत अच्छी लगन से सुन रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा पतित पावन बाप, मेरा गाइड, मेरा लिबरेटर, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर, एवर प्योर, पीसफुल मेरा बाबा मुझ आत्मा में सारा ज्ञान देता है। मैं एकदम गरीब निवास हूँ। मैं खुशी खुशी इस ज्ञान को औरों को बांट रहा हूँ। बाप का ये रूहानी कार्य कर रहा हूँ। मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। इस वृद्धि को बहुत बहुत आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत इस वृद्धि को प्राप्त कर रहा हूँ। बाप से ही सिर्फ और सिर्फ जुड़कर मैं आत्मा पावन बन रहा हूँ। मैं अपनी ये शूद्र बुद्धि को बाप को अर्पण कर रहा हूँ। ये शूद्र बुद्धि जिसमें देह अभिमान है, जिसमें लड़ना झगड़ना, ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं, अहंकार है, इस शूद्र बुद्धि को मैं बाप को दे रहा हूँ। बाप को देने से मैं देही अभिमानी बन रहा हूँ। मैं बाप को अपनी ये शूद्र बुद्धि दे रहा हूँ और बाप को देने से मेरी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है। मैं बहुत बहुत श्रेष्ठ बन रहा हूँ, स्वच्छ बन रहा हूँ, संपूर्ण बन रहा हूँ, दिव्य बन रहा हूँ। मेरी बुद्धि एकदम दिव्य हो गई है। परमात्मा को जानने से, उसके आगे इस शूद्र बुद्धि को अर्पण करने से मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। लड़ना झगड़ना, रौबाबी स्वभाव सब समाप्त हो गया है और मैं सिर्फ और सिर्फ इस रूहानी धंधे में लग गया हूँ। मनुष्य को सुजाग करना है, रास्ता बताना है और उसके लिए मुझे बहुत बहुत देही अभिमानी बनना है। एक बाप और दूसरा ना कोई। इस लगन में मगन अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।